दोस्तों, क्या आपको पता है कैसी डी-मार्ट दूसरे सुपरमार्केट के बिजनेस को बंद कर रहा है। तेल, नमक, चॉकलेट, स्नैक्स से लेकर कपड़े, राशन तक, यहाँ हर चीज यहाँ पर मार्केट प्राइस की एमआरपी से 5 to 20% तक डिस्काउंट में मिल जाता है। 21.3 बिलियन यूएसडी यानी 1.63 करोड़ की नेट वर्थ के साथ राधा किशन दमानी ने डी-मार्ट के द्वारा लोगों को प्यार और भरोसा दोनों जीते हैं। और डी-मार्ट की सक्सेस को देखकर डी-मार्ट को आज की डेट में इंडिया का वॉलमार्ट भी कहा जाता है। डी-मार्ट कंपनी की इन्वेस्टर, ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर राधा किशन दमानी जी ने इसकी शुरुआत सन 2002 में महाराष्ट्र से 2 स्टोर के साथ की और वहां से ये स्पेंड करते गए और आज की डेट में 11 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी तक ये फैल गए, जहां पर इनके 284 डी-मार्ट स्टोर हैं। दोस्तों, इन नंबर को सुनकर आपको ये छोटा नंबर जरूर लगता होगा, बट आपको इनके प्रॉफिट को जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2014 to 15 में डी-मार्ट 211 करोड़ कमाते थे। बट मैं बात करूं 2020 की तो इनका नेट प्रॉफिट 1349 करोड़ रहा। बट मैं बात करूं 2020 की तो इनका नेट प्रॉफिट 1349 करोड़ रहा। और मजे की बात यह है कि इतना ज्यादा प्रॉफिट वो अपने प्रोडक्ट को कम दाम में बेच कर पाए। बट यदि आप अपने प्रोडक्ट को कम दाम में बेचोगे तो आप लॉस में आ जाओगे। तो दोस्तों, सवाल यह आता है कि यह प्रॉफिट आ कहां से रहा है और डी-मार्ट ऐसा कौन सा बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि जिसके दम पर आज वो रिलायंस रिटेल, बिग बाजार और फ्यूचर रिटेल जैसी बिग जायंट को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, डी-मार्ट ओपन करने के पहले राधा किशन दमानी जी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी और रिटेल बिजनेस को ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल को ऑब्जर्व किया और लोगों के बिहेवियर के क्लोज ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो डी-मार्ट बिजनेस को स्टार्ट किया। और बाद में वो डी-मार्ट बिजनेस को स्टार्ट किया ताकि वो अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को बेहतर सेट कर सके, यानी कि वो वॉलमार्ट की तरह डेली यूज होने वाले एफएमसीजी प्रोडक्ट जैसे फूड, अपैरल और डेली बेचने वाले प्रोडक्ट को अपने स्टोर की प्रायोरिटी में रखा, क्योंकि उन प्रोडक्ट की डिमांड पूरे साल रहने वाली है। और उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट को अपने स्टोर में कभी भी प्रायोरिटी नहीं दिया जिस प्रोडक्ट को खरीदने में मिडिल क्लास फैमिली कतराते हो। दोस्तों, रिटेल इंडस्ट्री में कोई भी सुपरमार्केट ब्रांड डी-मार्ट के 1 किलो रेडियस में अपने स्टोर को खोलने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि यहाँ पर सस्ते प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर यहीं पर अपना पूरा सामान खरीदते हैं। दोस्तों, डी-मार्ट के इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पहला और सबसे मेन रीजन ये है कि वह अपने प्रोडक्ट को सबसे कम लो प्राइस में सेल करते हैं। जैसे यदि आप किसी भी डी-मार्ट के किसी भी स्टोर में विजिट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि डी-मार्ट अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर यानी कि कंपनी को चलाने के खर्चा को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है। आप उनके स्टोर में बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं पाओगे जो आपकी मदद करे और आपको सामान के बारे में बताए, जैसे कि आप दूसरे ब्रांडेड स्टोर में आपको मिलते हैं। डी-मार्ट में आपको कम स्टाफ, कम काउंटर और नजदीक रखा हुआ सामान मिलेगा। इनके स्टोर न तो फैंसी होते हैं और न ही शॉपिंग मॉल जैसे किसी बड़े लोकेशन में लोकेट होते हैं, जिससे कि वो अपने खर्चे कम कर सके और आपको हमेशा मार्केट से मिलने वाले प्रोडक्ट की एमआरपी से हमेशा 5 से 20% तक सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध करा सके। और जहां पर वो सेविंग बचाते हैं वहीं पर वो कस्टमर को डिस्काउंट पर दे देते हैं और ऐसा करने से वो उनके सेल में कांस्टेंट ग्रोथ आ जाती है, जिसकी वजह से वी-मार्ट में 365 दिनों सेल पीक में रहती है, जिससे स्टोर में इन्वेंट्री में मूवमेंट तेजी से हो जाती है, यानी चीज़ों का स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है। यानी कि डी-मार्ट में वॉल्यूम में सेलिंग होती है तो वी-मार्ट मैन्युफैक्चरर से भी वॉल्यूम में प्रोडक्ट परचेज करते हैं,
जिससे मैन्युफैक्चरर उन्हें वॉल्यूम में डिस्काउंट देते हैं और जल्दी पेमेंट करने पर उन्हें कैश डिस्काउंट भी देते हैं। इसके अलावा डी मार्ट में 90% स्टोर ओन स्टोर है, यानी कि 90% स्टोर इन्होंने खुद ही प्रॉपर्टी पर खोले हैं। बाकी के स्टोर 30 ईयर के लीज पर हैं, जिसके लिए डी मार्ट 23 बिलियन रुपए खर्च कर चुके हैं और ये सारे पैसे वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर परचेज किए हैं, जहां पर जमीन सस्ती होती है वहां पर खर्च किए हैं, जो कि मेट्रो स्टोर के टियर 2 और टियर 3 एरिया में है। इससे डी मार्ट को यह फायदा है कि इनको हर महीने रेंटल खर्चे से गुजरना नहीं होता। दोस्तों, इसके अलावा डी मार्ट अपने वेंडर के सारे पेमेंट 7 से 10 दिन में क्लियर कर देते हैं, जबकि बाकियों को महीनों लग जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा डी मार्ट अपने स्टोर के सेल में फ्रंट में प्रोडक्ट रखने के लिए स्लॉटिंग फी भी लेता है, जो कि एक हैवी फी होती है, ताकि कस्टमर की डायरेक्ट निगाह में उस प्रोडक्ट पर पड़ सके। और उस स्लॉटिंग फी को ये अपने प्रॉफिट के लिए नहीं रखते, उस मनी का यूज ये सेलिंग प्राइस को मार्केट प्राइस से नीचे लेकर हैवी डिस्काउंट पर प्रोडक्ट को बेचने के लिए करते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए की बिकती है, उसी प्रोडक्ट को वी मार्ट में 90 रुपए में बेचते हैं। इसीलिए कई बार कस्टमर डिस्काउंट के चक्कर में उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और इसके साथ और कई सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, और इसी डिस्काउंट की वजह से कस्टमर वी मार्ट में बार बार विजिट करते हैं। इसके अलावा वी मार्ट हर महीने बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट की खरीदारी पर ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्राइस नेगोशिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट को कम दाम पर खरीद लेते हैं और ये कस्टमर को भी प्रोडक्ट कम दाम पर ही बेचते हैं। यानी कि जब किसी कंपनी से हम कोई सामान ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो वो हमें एक अच्छा डिस्काउंट देते हैं। इसी प्रकार डी मार्ट अपना बहुत सारा सामान बल्क में मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, जिससे वो मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा डिस्काउंट लेते हैं। दोस्तों, डी मार्ट का रेवेन्यू पूरे साल का 24,000 करोड़ है, और जबकि बिग बाजार का 20,000 करोड़ है। बट डी मार्ट 24,000 करोड़ के रेवेन्यू पे 13,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट लेते हैं, जबकि बिग बाजार 20,000 करोड़ के रेवेन्यू पे 15 करोड़ का ही प्रॉफिट ले पाता है। दोस्तों, इस प्रकार डी मार्ट लोगों को मार्केट रेट से कम दाम में प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं और साथ ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं। यानी कि डी मार्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो इनके इस बिजनेस मॉडल को किसी और को कॉपी करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, आप डी मार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।